हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आपका कुक विद शालू चौधरी में। और जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि वीकेंड पर मैं फिर से आपके लिए लेकर आऊँगी क्रिसमस और न्यू ईयर स्पेशल रेसिपी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ब्लैक फॉरेस्ट केक की रेसिपी। और आप देख सकते हैं कि जो हमारा केक बनकर तैयार हुआ है वो बिल्कुल सॉफ्ट, स्पॉन्जी और लगता ही नहीं कि इसको हमने घर पर तैयार किया है। तो जी बता देती हूँ, इसमें अंडे का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया गया है और साथ ही इसको हमने ओवन में नहीं बनाया बल्कि कुकर में बनाकर तैयार किया है। तो एंड तक बने रहिएगा और लाइक और शेयर ज़रूर करना रेसिपी को। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। तो जी सबसे पहले हम अपना जुगाड़ वाला ओवन रेडी कर लेते हैं, जिसमें मैंने लिया है कुकर। उसमें डाला थोड़ा सा नमक और कटोरी या कोई भी स्टैंड यहाँ पर हम रख देंगे। उसके बाद हम इसका ढक्कन लगा देंगे, सीटी निकाल लेनी है। गैस कर देंगे सिम और ढक्कन लगाकर इसको ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि इसमें प्री हीट के लिए हमारा जो बर्तन है वो रेडी हो जाए। अब हम क्या करेंगे, मोल्ड लेंगे जिसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और इसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस करने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच मैदा और अच्छे से इसकी डस्टिंग कर लेंगे, जिससे जो हमारा केक है उसकी लेयर हार्ड ना हो, ठीक है जी, और वो ना जले। इस तरीके से जो एक्स्ट्रा मैदा होगा उसको हम निकाल लेंगे अलग एक बर्तन में। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा प्रिपरेशन का स्टेप पूरा हो चुका है। अब प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो जिसके लिए हम लेंगे एक बाउल, जिसमें लेंगे हम आधा कप दूध। तो जी दूध हमें उबला हुआ लेना है और ये गुनगुना दूध यहाँ पर हमें यूज़ करना है, जिसमें हम आसानी से अपनी उंगली डिप कर सके, यानी जिसको छू सके आसानी से। ज़्यादा गर्म दूध हमें नहीं लेना है। साथ ही इसमें डालेंगे 1 चम्मच विनेगर। विनेगर वही जो चाउमीन वगैरह में डालते हैं। और इसको ना इस तरीके से मिला देंगे और 5 मिनट के लिए ढककर इस दूध को एक साइड रख देंगे। तो जी जब 5 मिनट हो जाती है उसके बाद हम देखते हैं तो जो हमारा दूध है उसमें ना हल्के हल्के से दाने आने लगते हैं, मतलब जैसे दूध फट जाता है ना, कुछ उस तरीके से। तो ये हमारा बटर मिल्क बनकर तैयार है केक बनाने के लिए। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप शुगर पाउडर। चीनी को मैंने मिक्सी जार में डालकर पीस लिया है और 2 चम्मच और एक्स्ट्रा शुगर पाउडर हमें यहाँ पर डालना है। और 3/4 कप लेंगे हम यहाँ पर कुकिंग ऑयल। तो यहाँ पर मैंने सनफ्लावर ऑयल का यूज़ किया है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वाला कुकिंग ऑयल हमें बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल वगैरह। और इसको हमें एक ही डायरेक्शन में फेंट लेना है। फेंटने के लिए विस्कर या चम्मच आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि एक ही डायरेक्शन में हमें 40 से 50 सेकेंड के लिए इसको फेंटना है। तो जब हमें फेंटते हुए 40-50 सेकेंड हो जाती हैं तो आप देखेंगे कि जो हमारा मिक्सचर है वो कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी का बनकर तैयार होगा। अब हम क्या करेंगे, बाउल के ऊपर रखेंगे एक छलनी, जिसमें हम डालेंगे 1 कप मैदा और उसी के साथ हम डालेंगे 1/4 कप कोको पाउडर। तो जी कोको पाउडर मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने विकीफील्ड का कोको पाउडर यूज़ किया है। चुटकी भर डालेंगे नमक और 1 टीस्पून हम यहाँ पर डालेंगे बेकिंग पाउडर। अगर आपके पास टीस्पून नहीं है तो 5 ml की कोई भी चम्मच आप यूज़ कर सकते हैं। उसी के साथ 1/4 टीस्पून हम यहाँ पर डालेंगे बेकिंग सोडा। और ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद हम इनको अच्छे से छान लेंगे। छानने से ये होता है कि जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनमें लम्स बिल्कुल नहीं रहते और जो हमारा ये मिक्सचर बनेगा केक का वो बिल्कुल स्मूथ कंसिस्टेंसी का बनेगा। इसमें लम्स वगैरह बिल्कुल नहीं रहेंगे। अब हम एक ही डायरेक्शन में इसको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स हमें हल्के हाथ से करना है। और अब हम लेंगे 1/4 कप दूध। तो जी दूध उबला हुआ और रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए और ये दूध हमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में डालना है। तो मैंने अभी सिर्फ एक बार ही ये दूध डाला है और इस तरीके से एक ही डायरेक्शन में मैं इस बैटर को मिक्स करूँगी। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो रिबन फ्लोइंग हो गई है। हमें अब इसमें और दूध डालने की ज़रूरत नहीं है। तो जी ये दूध हमारा बच गया है। इसको अब हम रख देते हैं एक तरफ और जो हमारा बैटर है वो हम अपने टिन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये देखिए, आप यहाँ भी इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कितनी रिबन फ्लोइंग है। कुछ इस तरीके का ही बैटर हमें तैयार करना है। अब हम अपने टिन को 3 से 4 बार इस तरीके से टैप कर देंगे ताकि जो इसमें एयर बबल्स होंगे वो निकल जाएंगे। और इसको रख देते हैं हम अपने होममेड ओवन में। तो ये इस तरीके से मैंने कुकर को खोला और ये टिन मैंने इसमें सेट कर दिया। ये आपको केयरफुली करना है जिससे हाथ ना जले, या ग्लव्स वगैरह भी आप पहन सकते हैं। और लगभग 25 से 30 मिनट के लिए लो टू मीडियम आंच पर हमें इसको इसी तरीके से बेक होने देना है। जब यहाँ पर 30 मिनट हो गई थी तो मैंने इसको चेक करने के लिए खोला। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा केक है वो किस तरीके से फूला हुआ है। तो मैंने इसमें टूथपिक डालकर चेक किया तो यहाँ पर हमारा जो ब्रेड था वो नीचे से थोड़ा गीला था, ये देखिए।
तो 30 मिनट में ये नहीं पका था। मैंने इसको 7 से 8 मिनट फिर से कुकर बंद करके पकने दिया। आँच मैंने वही लो टू मीडियम रखी, ना घटाया ना बढ़ाया। और जब दोबारा से 7 से 8 मिनट के बाद मैंने इसको चेक किया तो यहाँ पर जो हमारा केक था वो बिल्कुल परफेक्ट बन चुका था। ये देखिए यहाँ पर टूथपिक मैंने डाली तो बिल्कुल क्लीन निकली है। अब हम अपने केक टिन को बाहर निकाल लेंगे और इसको ठंडा होने देंगे। तो जी हमें इसको कपड़े से कवर करके रख देना है ताकि जो हमारी ब्रेड की ऊपर की सरफेस है वो हार्ड ना हो। और जब तक हमारा जो ब्रेड है ये ठंडा होता है, नॉर्मल टेम्परेचर पर आता है, हम लेते हैं 1/4 कप चेरी जिनको मैंने 4-4 पीसेज में काट लिया है और आधा कप डालेंगे पानी। साथ ही डाल देंगे 1.5 चम्मच शुगर पाउडर और इस पानी में हमें 1 से 2 उबाल आने तक पकने देना है। तो जी आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें उबाल आ चुका है अच्छे से। अब हम इसको ठंडा होने देंगे रूम टेम्परेचर पर आने के लिए और गैस बंद कर देते हैं। जब तक हमारा केक और शुगर सिरप ठंडा होता है तब तक हम व्हिप क्रीम तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सन व्हिप क्रीम यूज़ की है, आप देख सकते हैं। इसमें हमें शुगर पाउडर वगैरह भी ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मैंने ली है 1 कप, यानी जितनी मैदा का हमने केक बनाया है उतनी ही मात्रा में हमें ये क्रीम लेनी है। तो मैंने 1 कप मैदा का केक बनाया है तो ये मैं 1 कप क्रीम यहाँ पर यूज़ करूँगी। अब हम इसको ले लेते हैं एक बाउल में और व्हिप मशीन से व्हिप करेंगे जब तक कि इसमें स्टिफ पीक ना बनने लगे। आप चाहे तो इसको हाथ से भी बीट कर सकते हैं विस्कर वगैरह से, लेकिन उसमें ना आपको आधा घंटा लगभग इसमें लग जाएगा। तो यहाँ पर स्टिफ पीक्स बन गए हैं। अब हम बाउल को उल्टा करके देखते हैं तो जो हमारी क्रीम है वो बिल्कुल भी नीचे नहीं गिर रही है। इट मीन्स हमारी जो क्रीम है व्हिप क्रीम वो बनकर तैयार है। और इसको रख देते हैं हम फ्रिज में। जब हम फ्रोस्टिंग करेंगे तो तब हम इसको फ्रिज से बाहर निकाल लेंगे। तो जी अब हम देखते हैं अपने केक के ब्रेड को। तो ये देखिए ब्रेड हमारा नॉर्मल टेम्परेचर पर आ चुका है। अब हम नाइफ से इस तरीके से बर्तन से इसको छुड़ा लेंगे और इस तरीके से एक प्लेट में इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो हमारा ब्रेड बनकर तैयार हुआ है केक का वो कितना हाइटेड बनकर तैयार हुआ है। साथ ही जो हमारा ब्रेड बना है वो बहुत सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट ब्रेड हमारा बना है। आप चाहें तो बच्चों को ऐसे ही खाने के लिए भी दे सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो इसकी ऊपर की सरफेस है इसको हम निकाल लेंगे ताकि जो हमारी ऊपर की सरफेस है वो इसकी इक्वल हो जाए। तो जो एक्स्ट्रा उभरी हुई सतह थी वो हमने हटा दी है नाइफ से। और अब हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो निशान मैंने पहले ही लगा दिया था, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था। अगर आप बिगनर हैं तो इस तरीके से निशान के ऊपर धागा लगाकर और धागे को अपनी तरफ खींचिए तो ये जो हमारी ब्रेड है वो बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। तो इस तरीके से मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। अब हम लेंगे एक टर्निंग टेबल और टर्निंग टेबल के ऊपर बोर्ड रख लेंगे अपना केक का और उसके ऊपर हम व्हिप क्रीम थोड़ी सी लगा देंगे जिससे जो हमारा केक है वो इधर उधर ना खिसके, स्टेबल रहे। और जो हमने सिरप बनाया था ना शुगर का और चेरी का, वो इस तरीके से इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे और चेरी के पीसेस भी हमें बीच बीच में इसमें लगा देने। साथ ही व्हिप क्रीम भी हम इसके ऊपर लगा देंगे और व्हिप क्रीम लगाने के बाद इसको हम स्पैचुला से स्प्रेड कर देंगे इक्वली इसके ऊपर। और जो केक का बीच वाला पार्ट था वो मैंने नीचे रखा था इक्वल सरफेस के लिए और जो ऊपर वाला पार्ट है वो हम बीच में लगाएंगे। तो जो ऊपर वाला पार्ट मैंने बीच में रख दिया है और सेम वही प्रोसेस हमें फॉलो करना है। शुगर सिरप हम इसके ऊपर इस तरीके से स्प्रेड कर देंगे, कुछ चेरी के पीसेस, और व्हिप क्रीम लगाकर उसको स्पैचुला से फिर से स्प्रेड कर देंगे। और जो सबसे नीचे वाली लेयर है वो हम सबसे ऊपर रखेंगे ताकि जो हमारे केक की सरफेस है ऊपर की वो बिल्कुल क्लीन रहे और बिल्कुल इक्वल रहे। और उसके ऊपर फिर से हम वही शुगर सिरप डालेंगे और इस तरीके से व्हिप क्रीम लगाएंगे और उसके बाद इसको भी हम स्प्रेड कर देंगे। इस तरीके से मैंने केक के चारों तरफ भी व्हिप क्रीम लगा दी है। तो इसकी फ्रोस्टिंग इतनी हमारी पूरी हो चुकी है। अब हम इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। बाकी की फ्रोस्टिंग हम उसके बाद करेंगे। और नीचे बोर्ड पर जो एक्स्ट्रा क्रीम लगी हुई है उसको हम टिश्यू पेपर से साफ़ कर लेंगे। तो जब तक हमारा केक फ्रिज में रखा है हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे डार्क कंपाउंड चॉकलेट और जो हमारा आलू छीलने वाला चाकू होता है ना, पीलर, उससे हम इस तरीके से चॉकलेट निकाल लेंगे। तो इस तरीके से ये हमारी चॉकलेट शेविंग स्टोर हो जाएगी अपने केक को डेकोरेट करने के लिए। तो जी आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ये कितनी क्वांटिटी में ली है, कुछ बारीक और कुछ मोटी। अब आधा घंटा हो चुका है, केक हमने बाहर निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो बारीक वाली शेविंग थी वो हम केक की जो बाहर वाली लेयर है साइड वाली उसके ऊपर इस तरीके से चिपका देंगे।
अगर आप स्पैचुला से कंफर्टेबल है तो उससे लगाइए, अदरवाइज़ साफ़ हाथों से भी आप इसको इस तरीके से चिपका सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो कंप्लीट लुक है नीचे का वो हमारे केक का किस तरीके का बनकर तैयार हुआ है। अब हम क्या करेंगे, व्हिप क्रीम से इसके ऊपर थोड़ी सी डेकोरेशन करेंगे। तो हम यहाँ पर इस तरीके से फूल बना देंगे। तो यहाँ पर मैंने इसके ऊपर बना दिए हैं फूल और इनके ऊपर अब हम लगा देंगे एक एक चेरी और जो बीच का स्पेस बचा है वहाँ पर हम स्प्रेड कर देंगे जो अपनी चॉकलेट शेविंग थी। तो उसमें जो बारीक वाला मिक्सचर था वो हम थोड़ा नीचे डालेंगे और जो बड़ी बड़ी लेयर्स थी चॉकलेट की वो हम इसके ऊपर इस तरीके से स्प्रेड कर देंगे। तो जी हमारा ब्लैक फॉरेस्ट केक बनकर तैयार है। इसको हम 1 से 1.5 घंटे के लिए रखेंगे फ्रिज में और उसके बाद हम इसको कट करेंगे। तो जी 1 से 1.5 घंटा हो चुका है। अब जो कंप्लीट लुक है वो हमारे केक का कुछ ऐसा है। तो जी कैसा लगा ये केक बताइएगा ज़रूर। साथ ही अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और एक बार चैनल पर विजिट ज़रूर करना, जहां पर आपको ढेर सारी रेसिपीज़ देखने को मिलेगी, वो भी हेल्दी वे में। तो बच्चे ने जब केक खाया तो आप देख सकते हैं उनका जो रिएक्शन था वो कुछ इस तरीके का था, क्योंकि बच्चों का तो ये चॉकलेट फ्लेवर वाला केक फेवरेट होता है। तो जी आप भी बनाइए, एंजॉय कीजिए केक की रेसिपी का। और साथ ही जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इसी तरीके से जुड़े रहने के लिए और अपना सपोर्ट देने के लिए। मैं फिर से आऊँगी अगले वीकेंड पर क्रिसमस और न्यू ईयर की रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।